पुष्पा के सामने एक अजीब सी आकार प्रकट हुई। वो आकार आधा इंसान और आधा नागिन के रूप में था। उस आकार को देखते ही पुष्पा इस तरह कहने लगा, ओए अम्मी, कौन हो तुम? तू दिखने में ऐसी क्यों हो? आधा इंसान और आधा सांप के रूप में क्यों हो? तू देखने में तेलुगु डबिंग की एक पिक्चर है ना जिसका नाम देवी, उसके जैसे दिख रही हो। और वैसे भी मैं जो गाना गा रहा था उस गाने को तुम कैसे जानती हो? यहाँ कोई फिल्म तो होता नहीं, तो तुमने ऐसे कैसे गा लिया? पुष्पा की इन बातों को सुनकर उस सांप ने कहा, कुछ साल पहले मैं भूलोक आई हुई थी और वहाँ पर एक सिनेमा प्रदर्शनशाला में यही पिक्चर चल रही थी और तभी इस गाने को मैंने सुना था और तब से मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और तुम यहाँ आने के बाद उसी गाने को गुनगुना रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा पाई। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सांप की कही इन बातों को सुनकर पुष्पा ने कहा, ओए साला, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आते ही सही गाना गा लिया, वरना तू तो मुझे मार ही डालती ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को। वैसे तुम मणिकर्णिका नाम की कोई लड़की को जानती हो? क्या तुम मुझे उस लड़की तक ले जा सकते हो? इस तरह पुष्पा ने कहा। तब सांप ने कहा, मणिकर्णिका के पास लेके जाना है? तुम जानते हो कि मणिकर्णिका कौन है? वो इस पूरे नागलोक की अति शक्तिशाली महिला है। वो बहुत शक्तिशाली महिला है। तुम्हें उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जोखिम भरी चुनौतियों को पार करना होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन तक तुम्हें किसी तरह पहुँचा दूंगी। आओ मेरे साथ। ये सुनकर पुष्पा ने कहा, ओए अम्मी, तू जो कह रही है वो मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे आ पाऊंगा? क्योंकि तुम उड़ सकती हो और मैं उड़ नहीं सकता। मैं चलते हुए तुम्हारे साथ कैसे आ पाऊंगा? तब उस इंसानी सांप ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे पीठ पर बैठ सकते हो और फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में कई सारी क्षुद्र शक्तियाँ होंगी। उन्हें हराने के बाद ही मैं तुम्हें उस मणिकर्णिका के पास लेके जा पाऊंगी। और तो और तुम्हारी वजह से मुझे भी मणिकर्णिका से मिलने का एक मौका मिलेगा और फिर मैं श्राप से विमुक्त हो सकती हूँ। इस तरह उस सांप ने पुष्पा से कहा। तब पुष्पा ने कहा, ठीक है अम्मी, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी भलाई होगी, इसलिए दोनों साथ ही चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ, तुम मुझे लेके जाओ। इस तरह पुष्पा ने कहा। और फिर इस तरह दोनों थोड़ी देर जाने के बाद वो दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंचे और वहां उनके सामने अचानक से एक अजीब सा इंसान प्रकट हो गया। उसे देखते ही पुष्पा सांप से इस तरह कहने लगा, ओए अम्मी, अब ये कौन है? ये अचानक से कहां से आ टपका? ये तो छोटे साइज का तांत्रिक दिख रहा है, इसका अब हम क्या करें? पुष्पा की कही इन बातों को सुनकर सांप ने पुष्पा से इस तरह कहा, पुष्पा, ये इस नागलोक का पहला पहरेदार है। इसका सामना करने के बाद ही हम दोनों नागलोक में आगे बढ़ पाएंगे और इसका सामना सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें उस पहरेदार से लड़ना होगा और फिर उसे हराने के बाद ही हमें नागलोक में अगली पड़ाव में जाने का रास्ता दिखाई देगा। अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो हम दोनों उन अग्नि ज्वालाओं में जलकर राख हो जाएंगे। संभल के पुष्पा। सांप की कही बातों को सुनकर पुष्पा ने इस तरह कहा, क्या अब मुझे इससे फाइटिंग करना है? साला, ये तो लिलीपुट के जैसे दिख रहा है, ये तो फूंक मारते ही मर जाएगा। तुम जैसे सोचते हो वो उतना साधारण इंसान नहीं है। उसकी शक्ति क्या है तुम उससे लड़ने के बाद ही जान पाओगे। ये सब सुनकर पुष्पा ने इस तरह कहा, साला, इससे भी बड़े लोगों को मैंने मिट्टी में मिला दिया था, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं इसी वक्त इसको मार दूंगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर पुष्पा उस लिलीपुट से लड़ने लगा। पुष्पा और उस लिलीपुट के बीच में बहुत भयानक सा युद्ध हो रहा था।
इस युद्ध को वो सांप देख रही थी। यहाँ पर होने वाली घटनाओं को बाहर से तांत्रिक देख रहा था और उसने कहा, पुष्पा तुम आगे बढ़ते रहना, उसे हराने के बाद ही तुम नागलोक के अंदर जा सकते हो। तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो। इस तरह तांत्रिक भूलोक से कह रहा था। लेकिन यहाँ पुष्पा उस लिलीपुट के साथ धैर्य साहसों के साथ लड़ रहा था। इस तरह लड़ने के कुछ देर बाद उस लिलीपुट जैसे दिखने वाले इंसान ने पुष्पा को एक हाथ में उठाकर उसे एक पहिए की तरह जोर से घुमाकर नीचे धड़ाल से फेंक दिया और पुष्पा के सामने अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तब उस सांप ने पुष्पा से इस तरह कहा, क्या हुआ पुष्पा? तूने तो कहा था कि तुम उसे यहीं पर मार कर दफना दोगे, लेकिन ये क्या? उसने तो तुम्हें ऐसे ही गिरा दिया ना। मैंने कहा था ना कि वो दिखने में ही छोटा है, लेकिन उसके पास बहुत सारी शक्ति है। इस तरह उस सांप ने पुष्पा से कहा। ये सुनकर पुष्पा ने कहा, अरे बाप रे, तूने सच ही कहा था अम्मी। ये इतना छोटा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आसानी से मार दूंगा, लेकिन इसकी मार तो ऐसा है कि मेरा सर ही चकरा गया। लेकिन साला अब मैं झुकेगा नहीं। लगता है ये भी पुष्पा को फ्लावर समझ रहा है। अब इसको भी पता चलना है कि पुष्पा फायर है। साला झुकेगा नहीं। अब देखना कि पुष्पा की मार कैसी होती है। ऐसा कहकर पुष्पा अचानक से उठकर अपने पैर से उस लिलीपुट के सीने में मार दिया। पुष्पा के ऐसे करते ही वो लिलीपुट पहिए की तरह घूमते हुए नीचे गिर गया। तब पुष्पा ने कहा, ओए अम्मी, देखा ना कि मैंने कैसे मारा इसको। साला पुष्पा मतलब फायर है। पुष्पा की मार तो ऐसी ही होती है, इसलिए संभल के रहना। साला झुकेगा नहीं। इस तरह पुष्पा ने कहा। लेकिन वो लिलीपुट वापस अपनी जगह पर आ पहुंचा। ये देखकर पुष्पा ने इस तरह कहा, ओए साला, मैंने तो इतनी जोर से मारा था, फिर भी वापस आ गया। इसे और जोर से मारूंगा। और फिर पुष्पा उस लिलीपुट के सीने में बार बार मारने लगा। पुष्पा के कई बार मारने के बावजूद वो लिलीपुट वापस आ रहा था। तभी भूलोक से तांत्रिक पुष्पा से इस तरह कहने लगा, पुष्पा, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। उसकी जान उसके टांग में है। तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे उसका टांग तोड़ दो, उसके बाद ही वो मरेगा, वरना वो तुम पर ऐसे ही हमला करता रहेगा। संभल के काम करना। इस तरह तांत्रिक ने कहा। ये सुनकर पुष्पा, ओए साला, इस बात को तू पहले ही बता देता ना। वो इतना मार रहा था मुझे, तब तू चुपचाप बैठा रहा। वो मुझे कागज की तरह कुचलकर बार बार फेंक रहा था और तू एक पिक्चर के जैसे देख रहा था क्या? साला, बेकार में इस लिलीपुट से मुझे मार खाना पड़ा। अब और मार नहीं खाऊंगा। साला, अब तो झुकेगा नहीं। ऐसा कहकर पुष्पा अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से उस लिलीपुट का टांग तोड़ देता है। पुष्पा के ऐसे करते ही वो लिलीपुट जैसा दिखने वाला इंसान राख हो गया। तब पुष्पा, साला, देख लिया ना पुष्पा का मार क्या होता है। एक बार किसी को मारा तो वो वापस उठेगा नहीं। साला झुकेगा नहीं।